गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास जो है कीर्ति मैम लेती हैं, बट आज वो लीव पे हैं, इसलिए आपकी क्लास जो है मैं ले रहा हूँ। आप लोग पढ़ाई कर रहे थे क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री। तो इसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय क्या हो और इस पे आधारित सवालों को हम कैसे लगाते हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल आप सभी को दूंगा और आप लोग इसको करके दिखाएंगे। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और मैं आपसे कहूं कि इसका हाइपोटेनुस जो है वो 13 सेंटीमीटर है और इसका बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका परपेंडिकुलर बताना है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। कैसे करेंगे? कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी। कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। गुड इवनिंग सर। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पाइथागोरस प्रमेय से किसी का आया उत्तर? सर 5 है। चेक करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आपने पढ़ा होगा कि एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें एच स्क्वायर कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 32, 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 गया तो यहाँ पे 5, 6 में से 2, 25 आ गया। तो पी स्क्वायर अगर 25 है तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल है, इसे सॉल्व कीजिएगा पोल यस सर। सेक्शन में। इसे पोल सेक्शन में सॉल्व कीजिएगा, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलो, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे में। एकदम आसान सवाल है। सर आज कीर्ति मैडम क्यों नहीं आई? मैम छुट्टी पे है आज।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, डन सर। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, अभी आधे बच्चों का आंसर आया है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये 15 बच्चों का आंसर गलत है। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है और ये 9 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप करना है, यानी कि ये P है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, H होता है, और ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और आपने पढ़ रखा है कि पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर यानी कि 225, 9 का स्क्वायर यानी कि 81। बताइएगा यहाँ कितना आएगा। 5 में से 1 गया 4, अब 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 14, यानी कि पी स्क्वायर आ गया आपका कितना, 144। और पी बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा,
√144। 144 किसका वर्ग है? 12 का। ई बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? सभी बच्चों को ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। क्लियर है? आसान है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन डी। आगे बढ़े इससे। किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, देखिए, तो क्या आप, एक सवाल पूछा गया है कि क्या आप समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बता सकते हैं? यानी कि इन तीन भुजाओं को लेकर टोटल कितने अनुपात पॉसिबल हैं? यानी कि इन तीन भुजाओं को अनुपात क्या होता है? किसी भी दो चीजों का रेशियो जो होता है, ठीक है, उसको अनुपात में लिखते हैं, हम व्यक्त करते हैं। तो इसका अनुपात क्या क्या हो सकता है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बता सकते हैं। क्या क्या होगा? तो देखिए, एक तो हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। लंब को हम कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जिसके लिए हम पी का उपयोग करते हैं। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनुस, जिसके लिए हम एच का उपयोग करते हैं। और आधार को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बेस, जिसके लिए हम बी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लंब बट्टा कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि ये एक अनुपात है, इसको हम क्या लिख देंगे? लंब के लिए पी, अब बट्टा में कर्ण है यानी कि एच। ऐसे आधार के लिए क्या लिख देंगे हम लोग? बी, कर्ण के लिए एच, और लंब बट्टा आधार, लंब के लिए पी, आधार के लिए पी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पी बट्टा एच को कहते हैं हम लोग साइन। क्या कहते हैं? साइन। यानी इस अनुपात को, यानी जब भी लंब बट्टा कर्ण आएगा ना, तो इसको ट्रिगोमेट्री अनुपात में इसको साइन कहते हैं, साइन थीटा। और जब भी बी बट्टा एच आता है तो इस अनुपात को हम लोग कहते हैं कॉस। ठीक है, और जब भी बी बट्टा एच आ गया तो कॉस, और जब भी पी बट्टा बी आ गया तो टेन। क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में है? ट्रिगोमेट्रिक अनुपात क्लियर है? तो जब भी लंब, माइक म्यूट रखना, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अनावश्यक माइक ऑन करेंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लंब बट्टा कर्ण यानी कि P बट्टा H, P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनुस, जिसे हम शॉर्ट में H लिखते हैं। तो लंब बट्टा कर्ण का अनुपात क्या होता है? साइन थीटा। आधार बट्टा कर्ण का अनुपात क्या होता है? बेस बट्टा हाइपोटेनुस का कॉस थीटा। और लंब बट्टा आधार का ट्रिगोमेट्रिक अनुपात क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, तो ये तीनों याद करना है आपको। अब इसी का उल्टा होता है। अब मैं कहूं कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इस P बट्टा H का उल्टा क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? H बट्टा P, और इसे हम कहते हैं कोसेक थीटा। H बट्टा P को क्या कहते हैं हम लोग? कोसेक थीटा। ठीक है, H बट्टा P बट्टा H था तो साइन थीटा, और H बट्टा P हो गया तो क्या कहेंगे? कोसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पे B बट्टा A से तो कॉस थीटा, और इसी को उल्टा कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? यानी H बट्टा B कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और P बट्टा B tan थीटा होता है, और इसी का अगर हम उल्टा कर देंगे यानी कि B बट्टा P कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो ये टोटल तीन ही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, इन्हीं तीन का उल्टा कर देंगे तो बाकी के तीन आ जाते हैं। यानी टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपको याद रखना है, ट्रिगोमेट्री रेशियो जो है आपको याद रखना है। क्या आपको ये याद हो जाएगा? 3 याद कर लीजिए और बाकी 3 को इसका अपोजिट कर दीजिए। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। याद करने की कोशिश कीजिए। P बट्टा H साइन थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये कॉसेक है, ये कॉसेक थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? H बाई P, और जो कॉस थीटा है वो B बट्टा H, और इसका उल्टा सेक थीटा यानी H बट्टा B, टेन थीटा यानी P बट्टा B, और इसका उल्टा B बट्टा P यानी कॉट थीटा। तो ये आपको एक याद करके आना है, इसको होमवर्क में लिख लीजिएगा। भाई हम आगे पढ़ेंगे अभी
लेकिन इसे याद भी कर लेना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको याद करके आना है अगली क्लास में, ठीक है। माइक म्यूट कीजिए अपना। चलिए, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो अभी मैंने बताया लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H, इसको मैंने हाइपोटेन्यूज को H, आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर यानी कि P। तो P बटा H क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, सॉरी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और कर्ण बट्टा लंब यानी कर्ण का मतलब क्या हुआ यहाँ पे H बट्टा P, और ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, अभी आपने पढ़ा था। ऐसे ही आधार बट्टा कर्ण यानी कि B बट्टा H क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बट्टा आधार यानी कि H बट्टा B क्या हो जाएगा सेक थीटा। ऐसे ही लंब बट्टा आधार यानी कि P बट्टा B क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा, और इसका अपोजिट कर दीजिए तो ये हो जाएगा P बट्टा P यानी कि cot थीटा। क्या ये आप सभी बच्चों को याद हो जाएगा? यस सर। आसान है ना, आसान है ना, सभी बच्चे बताएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है टोटल कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है समकोण त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है, और साइन लंब का कर्ण से अनुपात है, कॉस कर्ण का आधार से अनुपात है, और टैन लंब का आधार से, इसी का उल्टा कर देते हैं। तो ये टोटल 6 अनुपात आता है, ठीक है। ये पूरा पूरा लिखा गया है, लेकिन आपको इसको इतना ही याद रखना है, ये पूरा नाम इसका याद मत रखिएगा। इसका ये पूरा नाम जो है एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, ये जितना मैं मिटा दे रहा हूँ बाकी जो बच गया उसी को याद रखना है। ये जो पूरा नाम है ना इसको याद नहीं रखना एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन जो में बच गया उसको याद, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इसका पूरा नाम याद नहीं रखना है, आधा नाम याद रखना है, ठीक है। टेंजेंट नहीं आता है, टेन लिखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये जो लिखा गया ये फुल नाम है, फुल नाम एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। क्या आपको ये याद हो गया? तो टोटल कितने अनुपात, 6 अनुपात। तो साइन का क्या होता है अभी आपने पढ़ा था P बट्टा H, इसका उल्टा हो जाएगा H बट्टा P क्या कोसेक। ऐसे ही कॉस का आपने पढ़ा था B बट्टा H, इसका उल्टा हो जाएगा सेक H बट्टा B। ऐसे ही आपने पढ़ा था अभी टैन का P बट्टा B, और इसका उल्टा हो जाएगा B बट्टा P। क्या आपको ये याद हो जाएगा अनुपात? सभी बच्चे बताइए। यस सर। याद हो जाएगा ना सभी बच्चों को? सिंपल एकदम, कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। चलिए तो अब थोड़ा इनका रिश्ता देखते हैं कैसा कैसा है। तो साइन जो है ना समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण से अनुपात है। लंब यानी कि P और कर्ण यानी कि H, यानी कि साइन बराबर क्या होता है P बटा H होता है। यही चीज लिखा गया कि किसी भी त्रिभुज का लंब और आधार और कर्ण उसके कोणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो मतलब कि और साइन का ये वाला रूप जो है आपको याद रखना है, ये पूरा नहीं आधा वाला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज है, ये क्या है यहाँ पे त्रिभुज है। तो अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, एंगल ए की बात करेंगे, देखिएगा एंगल ए की बात करेंगे तो लंब सामने वाला हो जाएगा, और एंगल सी की बात करेंगे, अगर एंगल सी की बात करेंगे तो लंब ये वाला हो जाएगा। अब इसको एक सादे पेज पे पहले समझिएगा। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इसमें कर्ण कौन सा होगा, तो कर्ण हम सर स्क्रीन नहीं दिख रही।
क्लास को रिज्वाइन कीजिए। कण हमेशा सामने वाला होता है। कण क्या होता है? हमेशा सामने वाला होता है। तो जब भी ये 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, उसकी सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे हम हमेशा कण कहते हैं। ये कभी नहीं बदलता है और इसको एच से दिखाते हैं। बदलता सिर्फ ए और सी है। यानी अगर मैं कहूं कि कोण ए के लिए, कोण ए के लिए कोण ए के लिए क्या होगा, तो देखिए कोण ए के लिए बात कर रहा है, यानी एंगल ए के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा जिस एंगल की बात की जाती है ना, उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है? इसकी सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जिस कोण की बात की जाएगी उसकी सामने वाली भुजा, तो कोण ए की बात की जा रही है तो उसकी सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और इसको हम दिखाते हैं पी से। और जब यहां पे लंब हो गया तो बचा क्या? सिर्फ आधार। तो जो भुजा बच गया उसे हम क्या कह देंगे? आधार। यानी ये वाला भुजा अब ए भी क्या हो जाएगा? आधार। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। क्लियर है ना? तो हमने सर इसे बार नहीं दिख रही। बार बार कह रहा हूं, क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। आप माइक ऑन करके बोल रही हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो कोण ए के लिए जब हमें पूछा गया तो सबसे पहले, जब भी जिस एंगल के लिए पूछा जाएगा सबसे पहले उसका लंब निकालते हैं। तो कोण ए के लिए पूछा गया तो लंब हो गया कौन सा? आपका ये वाला भुजा, बीसी वाला। ठीक। और ए बी क्या हो गया? ये वाला भुजा क्या हो गया? आपका आधार हो गया। ठीक है। और ये एसी तो हमेशा ही कण होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो हो गया एंगल कोण ए के लिए, एंगल ए के लिए। अब देखिए यहां पे अगर आपसे पूछा जाए एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए सब कुछ बदल। यहां लिखिएगा कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए क्या हो जाएगा? अब देखिए कोण सी के लिए, अब इसके सामने वाला भुजा जो होगा लंब होगा। अब इसके सामने वाला भुजा कौन सा है? ए बी। तो इसके सामने वाला भुजा ए बी है। तो अब एंगल सी के लिए ए बी जो होगा क्या हो जाएगा? ए बी जो होगा वो लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। और एसी तो कर्ण है ही, एसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बीसी जो है अब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। जबकि कोण ए के लिए क्या था? कोण ए के लिए आप देखेंगे कि बीसी जो था वो क्या था? लंब था, यानी कि पी था। और एसी जो था वो तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, कर्ण, कर्ण नहीं बदलता है। और ए बी जो था इसके लिए क्या था? आधार था, यानी कि बेस था। क्या ये इतनी बात समझ में आया? एंगल ए और एंगल सी के लिए कैसे परिवर्तन हो रहा है? सभी बच्चे बताइए, क्या ये क्लियर है? बताइए। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप करने के लिए कह रहा हूं। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी को? चल आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज यहां पे है। ठीक है, कि कोण ए की बात कर रहा है तो कोण ये है, और ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। और इसके सामने वाला हमेशा कर्ण, जो बच गया वो आधार। तो कर्ण को हम क्या लिख देंगे? एच। लंब को क्या लिख देंगे? पी। आधार को क्या लिख देंगे? बी। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर होता है हमारा पी बट्टा एच, ये हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे पी क्या है हमारा? बीसी। और एच क्या है हमारा? एसी। तो ये हमारा उत्तर हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत? एनीबॉडी, एनीवन?
क्लियर है? बताइएगा। चल आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज लिखा गया है कि साइन ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बटा एच। और यहाँ पे पी बटा एच का मतलब क्या है, ये बी सी, पी है आपका लंब है, और ये बी एच क्या है, आपका कर्ण है, यानी कि ए सी। क्लियर सभी बच्चों को, बी सी बटा ए सी। कोई दिक्कत? अच्छा, एक क्वेश्चन पोल में कीजिए, इस क्वेश्चन को पोल में कीजिएगा। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए साइन पी कह रहा है, इस एंगल के लिए बात कर रहा है, तो जिस एंगल की बात करता है उसके सामने वाला हमेशा क्या हो जाता है, लंब। तो ये हो गया लंब आपका, यानी कि पी। सर और स्क्रीन नहीं दिख और आपको पता है ऑलरेडी आपका नेट भी स्लो है। इसका सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, यानी कि एच होता है। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बेस। और साइन बराबर आपको पता ही है कि क्या होता है, P बट्टा H। तो अब आप बताइए P इसमें कौन सा है, QR। P क्या है इसमें, QR। और H क्या है आपका, PR। H क्या है आपका, PR। तो अब ये वाला ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन ए, QR बट्टा PR। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, क्लियर है, सिंपल था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ई। अब देखिए सेम टू सेम कॉस। कॉस क्या होता है, बी बट्टा एच होता है, बी बट्टा एच होता है। तो इस एंगल के लिए ये वाला क्या हो गया आपका, लंब हो गया, यानी कि पी हो गया। और ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि एच होता है। और ये आधार यानी कि बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी कितना है, बेस कितना है आपका ए बी, एच कितना है आपका ए सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन है छोटा सा, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, कॉस ए बराबर बेस बट्टा हाइट। यहाँ पे बेस क्या है आपका, ये ए बी, क्योंकि इसके सामने वाला क्या होगा, हमेशा लंब होगा, ये कर्ण होगा जो बच गया आधार, ए बी बट्टा में एच यानी कि ए सी। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन कीजिए। और ध्यान से देखिएगा, इस बार कॉस आर पूछा है, ये वाला पूछा गया है। इसके हिसाब से आपको पहले लंब पता करना पड़ेगा, तब चीजों को आप बता सकते हैं। कोशिश कीजिए। कीजिए कोशिश। सर स्क्रीन रुक रुक के दिख रही है आपकी। आपका नेटवर्क कमजोर है, दोबारा ज्वाइन कीजिए। सर हो गया। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड। सर रुको।
चलिए सभी लोग कीजिए, आराम से रुके, कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ये तो आपको पता होगा। इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, यानी कि एच होता है। और जिस कोण के निकाल जिस कोण के बारे में पूछा जाता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होता है। और जो बच गया वो क्या हो गया? बेस हो गया, यानी कि आधार हो गया। अब क्या पूछा है? कॉस आर। तो कॉस बराबर क्या होता है? बी बटा एच। बी कितना है आपको? 4, और एच कितना है? 5। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है? चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला चीज चेक करें। चलो, अगला है आपका tan बराबर। तो tan बराबर अभी मैंने आपको क्या बताया था कि P बट्टा B होता है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो एंगल ए के लिए इसके सामने वाला यानी कि ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब, यानी कि P। और इसके सामने वाला तो हमेशा ही कर्ण होता है, यानी कि H। और ये जो बच गया वो बेस, यानी कि आधार। तो यहाँ पे P बताइए क्या होगा? परपेंडिकुलर BC। और B क्या हो जाएगा आपका? AB। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए। P बटा B। अब P यानी कि परपेंडिकुलर ये आपका BC। ठीक है, अब B यानी कि आधार, यानी कि AB। क्लियर है ना सभी बच्चों को? और tan बराबर आपको पता ही है P बटा B होता है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिएगा, जिस एंगल के बारे में पूछा जाता है, एंगल ए के लिए पूछा जा रहा है तो इसके सामने वाला लंब होगा। अगर एंगल सी के लिए पूछा जाता अगर एंगल सी के लिए पूछा जाता तो ये आधार होता। लेकिन एंगल ए के लिए पूछा गया तो लंब क्या होगा आपका? बीसी होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कीजिए इसे। कीजिए कोशिश। सर
सर पोल नहीं आया अभी। एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एंगल जी के लिए पूछ रहा है, तो एंगल जी के लिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब, और इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। आधार को बी लिखते हैं, कर्ण को एच लिखते हैं, लंब को पी लिखते हैं। अब देख लीजिए tan जी बराबर क्या होता है। ठीक है, तो tan जी बराबर हो जाएगा आपका P बट्टा बी, और देख लीजिए P बराबर क्या है, B बराबर क्या है। लास्ट के 20 सेकंड, इतना मैंने हिंट दे दिया है, लास्ट के 20 सेकंड। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे P क्या है आपका, ई एफ, अब B क्या है आपका, एफ जी। तो सॉरी, ये ई पी नहीं है, ई एफ है। ठीक है, ई एफ, तो ई एफ बटा एफ जी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एकदम आसान था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी बच्चे को कहीं डाउट है? चलिए, अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि आपको tan ई निकालना है और बताना है कि tan ई क्या होगा। कमेंट सेक्शन में tan ई बराबर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे tan जी बराबर ई एफ बट्टा एफ जी होता है, तो tan ई बराबर क्या होगा? tan जी तो ई एफ बट्टा एफ जी हो गया, अब tan ई बराबर क्या होगा? बताइए सभी बच्चे।
तो अब किस एंगल के लिए बात की जा रही है? एंगल ई के लिए। तो अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जिस एंगल की बात की जा रही है उसके सामने वाले की पी हो जाती है, और इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, और जो बच गया वो आधार यानी कि बेस होता है। ठीक। और tan बराबर आपको पता ही है P बटा क्या होता है? B होता है। तो P बराबर अब क्या हो जाएगा? FG। अब B बराबर क्या हो जाएगा आपका? EF हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा FG बटा EF। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास से किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।